हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और इस चैनल का नाम है कंसेप्ट एकेडमी। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ हेलो अल्केन्स और हेलोरिन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आखिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, आज मैं वो बताऊँगा। तो मैंने पहले वीडियो में बहुत सारा टॉपिक्स मतलब बेसिक सा टॉपिक्स मैं कवर किया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे हर एक कंटेंट लाऊंगा, कोशिश करूंगा लाने का। ठीक है, और धीरे धीरे मैं ला रहा हूँ। तो वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हमको भी अच्छा लगे कि इस तरह का वीडियो मैं और लाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाया हूँ, हेलो अल्केन्स और हेलोरिन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाया हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो चलिए बातें कम करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स। ठीक है, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले क्या देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले देखना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये बॉइलिंग पॉइंट से बहुत सारा क्वेश्चंस हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम से भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल वाले, वो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जैसे जी में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, है ना। तो सबके लिए फ़ायदा है वीडियो, देखिए। तो वीडियो तक एंड तक बने रहिए ताकि हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी, जी और नीट में भी। ठीक है, तो आज हम दो प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, अब बाकी दो प्रॉपर्टी अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए। तो देखिए हर एक चीज़ लॉन्ग करके एक्सप्लेनेशन करके बताने से वीडियो लॉन्ग होता है। ठीक है, तो देखिए जब तक एक्सप्लेन सारा नहीं करूँगा, हर एक पॉइंट क्लियर से नहीं बताऊँगा, तो समझ में कैसे आएगा, है ना। तो देखिए, तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को कवर करेंगे और डेंसिटी को कवर करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड का। तो देखिए हर एक टॉपिक्स में ला रहा हूँ अल्कली हैलाइड और एराइल हैलाइड से, अभी बहुत सारा टॉपिक्स बचा हुआ है। ठीक है, जब पढ़ना ही है, सीखना ही है, तो शुरू से क्यों ना पढ़े, है कि नहीं। हर एक चीज़ कंसेप्ट से क्यों ना जाने, है कि नहीं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस आज बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो हमारा हेलोजन ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है। यही इसी को तो ज़्यादा हम स्टडी कर रहे हैं कंपाउंड में, अल्कली हैलाइड, एराइल हैलाइड, क्या लास्ट में हैलाइड आ रहा है, तो यही है ना। तो ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से जब नीचे आते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और मास भी इंक्रीज होता है। इस सारे एटम का मास भी इंक्रीज होता है जब हम ऊपर से नीचे आते। देखिए मैंने एरो किया, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है, इस सारे एटम का एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हेलोजन एटम्स का साइज अगर इंक्रीज कर रहा है और अगर मास अगर इंक्रीज कर रहा है, साइज अगर इंक्रीज कर रहा है, मास अगर इंक्रीज कर रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा।
ये पहला चीज़ पकड़िएगा। दूसरा क्या है कि ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब घटेगा? जब ब्रांचिंग बढ़ेगा। ब्रांचिंग अगर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और हैलोजन एटम्स का मास और साइज अगर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कितना छोटा सा चीज़ है। अभी देखिए, अभी एग्जांपल्स मैं अभी करा रहा हूँ, अभी एग्जांपल्स देखिए। अभी ये दोनों फटाक से अभी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग हाँ आप ध्यान में रखिएगा, और ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ताकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो बन जाएगा। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, अब इसमें मैं दिखाया हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका है, इससे कम इसका है, इससे भी कम इसका है, और इससे भी कम इसका है, सबसे कम इसका है। तो ये क्या अल्कली आयोडाइड है, ये अल्कली ब्रोमाइड है, ये अल्कली क्लोराइड है, और ये अल्कली फ्लोराइड है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्कली फ्लोराइड का, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया कि ऊपर से जब नीचे हम आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हैलाइड का साइज भी इंक्रीज करता है, मास भी इंक्रीज करता है। अब बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन एटम का साइज और मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन है? आ गया आयोडीन। तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा, मास सबसे ज़्यादा, यानी साइज सबसे ज़्यादा, मास सबसे ज़्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, है कि नहीं। इसलिए देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। फिर आयोडीन के बाद कौन आता है? ब्रोमीन। तो इसका कम होगा आयोडीन से, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन का कम होगा ब्रोमीन से, फिर फ्लोरीन का कम होगा क्लोरीन से। इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। क्योंकि फ्लोरीन देखिए सबसे ऊपर में, तो इसका साइज सबसे छोटा, मास सबसे छोटा, साइज सबसे कम, मास सबसे कम, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, समझ में। तो देखिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहां देखिए कि यहां पे क्या है कि यहां देखिए, इस सबको ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, और एक ब्रोमीन। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, एक ब्रोमीन है। यहाँ पर देखिए कार्बन एटम्स कितना है? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन है, ठीक है। कंपाउंड को देखिएगा, देखते साथ आइडेंटिफाई कीजिएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, हैलोजन एटम्स कितने हैं। अगर हैलोजन एटम्स है तो सेम है कि डिफरेंट है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या हेल्प करेगा? सर देखिए अभी सारा कंपाउंड में देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर है, 1 2 3 4, है कि नहीं, 1 2 3 4, है कि नहीं, 1 2 3 4, और एक ब्रोमीन है। अगर इस सब का मोलिकुलर मास निकालिएगा तो बराबर ही आएगा, बराबर आएगा ना। लेकिन देखिए दूसरा वाला, मैंने कहा था कि ब्रांचिंग का बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। देखिए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, इससे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, और इससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट इसका। क्योंकि देखिए इसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है ना। एक ये हो सकता है ब्रोमीन जो लगा हुआ है, ठीक है, मतलब सबसे कम ब्रांचिंग इसमें, और इससे ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें। इस कंपाउंड में देखिए एक ब्रोमीन नीचे लगा हुआ है, देखिए है ना ब्रांचिंग। ये मेरा पेरेंट चेन हो गया ना, और इस पेरेंट चेन में देखिए एक ब्रांच लगा हुआ है, और इस कंपाउंड में देखिए मेरा पेरेंट चेन देखिए ये हो गया, और इस कंपाउंड में देखिए दो ब्रांच लगा हुआ है। अब देखिए तो मैंने क्या कहा कि ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ब्रांचिंग बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, ब्रांचिंग बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया। यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इससे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, इससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट इसका।
तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा, इससे कम इसका, इससे कम इसका। समझ में आ गया होगा? ये दोनों पकड़िए है, इससे दोनों देखिए बना है ना। तो कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, फिर हेलोजन एटम्स कितने हैं। हेलोजन एटम्स है तो सेम है कि डिफरेंट है कि नहीं? ठीक है। आप चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करता हूँ ताकि आप लोग को ये क्लियर हो अच्छे से, है कि नहीं। देखिए ये क्या है, ब्रोमोमीथेन, ये क्या है, ब्रोमोफोम, और ये क्या है, क्लोरोमीथेन, और ये क्या है, डायब्रोमोमीथेन। और नेमिंग करने अभी तक तो आप लोग का आ ही गया होगा, है कि नहीं। उस चीज़ में मैं नहीं जाता हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे जाता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं कैसे करूँगा, कैसे पता करूँगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहले देखिए, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। मैंने अभी जो बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे ध्यान दीजिएगा, हेलोजन एटम्स पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे ध्यान दीजिएगा, फिर हेलोजन एटम्स सेम है कि डिफरेंट है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, यही पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या फ़ायदा करेगा। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पर भी क्या देखिए, ब्रोमीन है ना। यहाँ पर इस कंपाउंड में देखिए क्या, क्लोरीन है, और इस कंपाउंड में देखिए ब्रोमीन है। यानी इसमें सिर्फ डिफरेंट हेलोजन एटम्स हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है। मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो उसको बॉयल तो ज़्यादा करना होगा ना, उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, है। और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा उसको कम हीट देना पड़ेगा, उसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, है। 1 किलो आलू है तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल करने में। 10 किलो आलू है, 20 किलो आलू है, समझने के लिए 20 किलो आलू है, 10 किलो आलू है 1 किलो का कंपेयर में, तो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है। पीछे मैं जो रूल्स बता था उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें ध्यान नहीं देना है, पहले इस तीनों में ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन होता है, यानी ब्रोमीन का मास ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का साइज भी ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का मास ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसलिए इस पर अभी ध्यान नहीं देना। ये तीनों को पकड़िए आप, ये तीनों को पकड़िए। अब तीनों में से देखिए, इसमें 2 ब्रोमीन है, इसमें 1 ब्रोमीन है, इसमें 3 ब्रोमीन, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है कि नहीं। इसका मॉलिक्यूलर मास तो ज़्यादा होगा ना, इसमें 3 ब्रोमीन लगा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे सेम है कि डिफरेंट, इस सब पे ध्यान देना। देखिए इस पे 3 ब्रोमीन लगा हुआ, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इसलिए बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। ये खत्म हो गया। अब ये दोनों बचा, ये दोनों में देखिए, इसमें 1 ही ब्रोमीन लगा, इसमें 2 ब्रोमीन लगा, तो जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा, तो इसके पास बॉइलिंग पॉइंट फिर इसका ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो बी के बाद फिर डी आ जाएगा, मतलब बी के बाद फिर डी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब ये दोनों बच गया, है कि नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, सब सेम है, सिर्फ ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन से बड़ा कौन होता है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का मास ज़्यादा यानी साइज ज़्यादा, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद ए आ गया, और लास्ट में जो बच गया ये। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं, और आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना, कि किस तरह हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, ताकि हर अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए कि बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे उसका ऑर्डर निकालेंगे, कंपाउंड का कैसे पहचानेंगे कि किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, इसके बाद किसका ज़्यादा होगा, है ना। मैंने भी एग्जाम्पल्स भी बताया और रूल्स भी बताया,
देखिए ये एक और एग्जांपल मैं लेकर आया हूँ। देखिए ये क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये क्या 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सब में पहले देखिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे ध्यान दीजिएगा, और हेलोजन एटम्स सेम है कि डिफरेंट उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम देखते हैं, 1 2 3 3 है, 1 2 3 इसमें भी 3 है, 1 2 3 4 इसमें 4 है। अब देखिए इसमें 3 कार्बन एटम्स है, इसमें 3 कार्बन एटम्स है। अब इसमें देखिए हेलोजन एटम्स एक ही है, इसमें भी हेलोजन एटम्स एक ही है, इसमें भी हेलोजन एटम्स एक ही है, लेकिन इसमें कार्बन एटम 4 है, और इसमें कार्बन एटम्स 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, और हेलोजन एटम्स सेम है, यानी इन तीनों में से डिफरेंट क्या है कि इसमें 4 कार्बन एटम्स, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास तो ज़्यादा ही होगा ना। अब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। मास ज़्यादा रहेगा तो उसको बॉयल करने में टाइम लगेगा कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। देखिए इसलिए सी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, देखेंगे नहीं। इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे भी ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे भी ध्यान दीजिएगा, और सेम है कि डिफरेंट उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्यों कहा अभी आपको दिख गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा, इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों बच गया। अब ये दोनों में देखिए इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 1 क्लोरीन है, इसमें भी 1 क्लोरीन है, दोनों सेम है। तो दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, कैसे पता करेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा किसका कम। इसमें तो देख लीजिए इसमें 4 कार्बन था, फटाक से हाँ इसमें 4 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, कर दिए। अब ये दोनों तो सेम है, देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, क्लोरीन भी सेम है। अब तो फंस गए ना। ब्रांचिंग वाला जो मैंने सेकेंड स्टेप में बताया था, ब्रांचिंग रहता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यहाँ देखिए इसमें ब्रांचिंग है ही नहीं, ये ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने खोल के बताया, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ब्रांचिंग है। देखिए ब्रांचिंग होने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। देखिए ये लास्ट में आ गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये देखिए ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सब समझ में आया। तो चलिए अब डेंसिटी की ओर जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने 4 एग्जाम्पल करवाया, और आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए देखिए, तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कली हैलाइड का, हेलो अल्केन्स हेलो एल्केन्स का। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी क्या होता है। अब कैसे पता करेंगे कि किस कंपाउंड का डेंसिटी ज़्यादा है, किस कंपाउंड का डेंसिटी कम है। इसका भी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ऑर्डर लिखेंगे कि इसका डेंसिटी इससे कम है, फिर इसका डेंसिटी इससे ज़्यादा है, कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। तो पहले चलिए छोटा सा फंडा डेंसिटी समझ लेते हैं। आखिर डेंसिटी होता क्या। डेंसिटी तो बहुत नॉर्मल सा चीज़, सब चीज़ को समझ में आता होगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो समझना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है वो समझना है। देखिए डेंसिटी तो सबको पता होगा कि डेंसिटी होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ध्यान दीजिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कैसा मास पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वही हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में ये जो बट्टा के नीचे जो रहता है ये वो हमेशा एक यूनिट ही होता है। ऐसा फार्मूला में आप हमेशा पढ़े होंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम dx/dt है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिजिक्स में इस टाइप का बहुत सारा
पढ़े होंगे, लेकिन वो समझना क्या है, मैं समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि बटा के नीचे जो रहता है वो एक यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब एक यूनिट, वो एक यूनिट होता है। एक यूनिट मतलब 1 एक होता है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में ये नीचे वाला जो है वो हमेशा एक यूनिट ही होता है, ठीक है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा, जो मास है वही हमारा डेंसिटी है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जिस कंपाउंड का ज़्यादा मास होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में जिस कंपाउंड का ज़्यादा मास होगा उसी का डेंसिटी तो ज़्यादा होगा, है कि नहीं। और एसआई यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब होता है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, वही तो हमारा डेंसिटी है। यानी 1 ml में, लेकिन ml भी होता है यूनिट वॉल्यूम का, 1 ml में, क्योंकि ये सब तो सॉल्यूशन है ना, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सबका सॉल्यूशन होगा कंपाउंड का, ये सब कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा ml में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 ml में, 1 ml यानी 1 ml में कितना ग्राम मास है, ठीक है। यानी 1 ml में कितना ग्राम मास है वही हमारा क्या होगा, डेंसिटी। इसलिए तो इसको हम पढ़ते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कैसा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, माने हर एक यूनिट में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही मास मेरा डेंसिटी होता है। और एक यूनिट वॉल्यूम में जिस कंपाउंड का मास ज़्यादा होगा वो उस कंपाउंड का डेंसिटी ज़्यादा होगा। चलिए ये तो मैं अलग से बताया था समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए फंडा क्या है, डेंसिटी कब ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम्स अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। डेंसिटी जो है ये तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया, एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम्स अगर ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया। कितना आसान सा चीज़ है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखता हूँ, है ना। अभी एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 कंपाउंड है, मैंने आंसर लिख दिया लेकिन आंसर को नहीं देखना, समझना है आप लोग को कि ये हुआ कैसे। दुनिया का हर एक चीज़ किताब में लिखा हुआ है ना, कॉपी में, नोटबुक में, गूगल पे, नेट पे, हर जगह हर एक चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, समझना ज़रूरी है, कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, क्या ये चीज़ हुआ कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ 3 कंपाउंड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम्स, तो इस बेसिस पे मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करूंगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स को इंडिकेट करूंगा और एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम को इंडिकेट करूंगा। मतलब इन तीनों चीज़ों पे मैं कंसंट्रेट करूंगा ताकि मैं डेंसिटी पता कर सकूं कि किस कंपाउंड का ज़्यादा और कम है और क्या ऑर्डर होगा। तो देखो मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहले देखता हूँ, 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3, इसमें भी 3 है। यानी ये तो फेल हो गया, ये पहला रूल फेल हो गया ना, सेम आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तीनों में। तो चलो दूसरा नियम आप देखते हैं, हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, 1 हेलोजन एटम्स, इसमें भी 1 हेलोजन एटम्स, 1 हेलोजन एटम। लो ये दूसरा नियम भी फेल हो गया ना। अब तीसरा देखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम्स। अब एटॉमिक मास चेक करते हैं हेलोजन एटम्स का। तो एटॉमिक मास किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का कि आयोडीन का? तो आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक मास होता है अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो, आप है कि नहीं, मैंने पीछे बताया था, ठीक है नहीं, यहाँ नहीं, मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आयोडीन सबसे नीचे है ना, साइज भी बड़ा और एटॉमिक मास भी बड़ा, है कि नहीं।
तो आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं हैलोजन ग्रुप में से। इसीलिए देखिए यहाँ पर आयोडीन लगा है तो है कि नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गया। देखिए सी पहले आ गया, तो देखिए बताया ना, पहला नियम फेल हो गया, दूसरा नियम फेल हो गया, तो तीसरा काम आया है ना। इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सब। तो देखिए तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसका हो गया। अब ये दोनों हम देखते हैं, ये दोनों में क्या है, वही रूल है, दोनों नियम तो फेल हो चुका, तीसरा पे कंसंट्रेट करना है ना। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा कि ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा है ना। तो इसके बाद ये कंपाउंड आ जाएगा। देखिए तो सी के बाद कौन आ गया, बी, और सबसे कम डेंसिटी किसका हो गया, ए का। देखिए ये हमारा डेंसिटी का ऑर्डर आ गया। देखिए कितना आसान सा तरीका है डेंसिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना, है कि नहीं। मात्र ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है और एक एक रूल चेक करते जाना है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, यानी पहला नियम फेल हो गया ना। तो दूसरा नियम देखते हैं। इसमें हैलोजन एटम्स कितने हैं, इसमें दो है हैलोजन एटम्स, इसमें हैलोजन एटम्स 3 है, इसमें हैलोजन एटम्स 4 है, यानी ये मेरा दूसरा रूल्स काम आ गया ना। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, ये मेरा दूसरा रूल काम आ गया। तो देखिए हैलोजन एटम सबसे ज़्यादा किस में, देखिए इसमें 1 2 3 4 हैलोजन एटम्स है, इसमें 3 हैलोजन एटम्स है, 1 2 3, इसमें 2 हैलोजन एटम्स है 2, और इसमें 4 हैलोजन एटम्स है, यानी इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा। देख लीजिए इसके बाद इसमें 3 है तो इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसका, इससे कम इसका, इससे भी कम इसका। तो देखिए ये मेरा ऑर्डर आ गया। देखिए कितना आसान सा चीज़ है, नहीं दिख रहा था, देखिए। तो देखिए ये मेरा ऑर्डर आ गया है ना। इसमें चार हैलोजन एटम है, इसमें 3 हैलोजन एटम है, इसमें 2 हैलोजन एटम है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसका, इससे कम डेंसिटी इसका, इससे कम डेंसिटी इसका। ये देखिए दूसरा रूल में ही मेरा पकड़ा गया, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कितना आसान सा चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारा वीडियोस और सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, है कि नहीं। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले, और कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं तरीका पकड़ा हूँ वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो भी चीज़ देखना है ताकि उस चीज़ में मैं सुधार कर सकूँ, है कि नहीं। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, है कि नहीं, ताकि मैं इस तरह का हर एक और वीडियो में लाऊंगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को एंड करता हूँ।